हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि गायत्री जी मंदिर में बैठी अपने बारे में सोचती हैं कि कैसे वो पहले अपने पति के साथ रहती थी। इतने में वहाँ पर रानी की माँ आ जाती है। वो ये कहती हैं कि समधन जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन बात तो ये सही है कि जब सुहाग जिंदा होता है तो सुहाग की निशानियों को हमें अपने लगाना पड़ता है। जिसका पति होता है उसको मांग भरना ज़रूरी होती है। तो गायत्री जी कहती हैं, बहन जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, आपकी लाइफ बहुत आसान रही है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं और हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, इसीलिए तो इस बारे में आप कुछ मत बोलिए। और फिर गायत्री जी अपनी रामायण को सर माथे लगाकर वहीं रखती हैं। इधर फिर देखेंगे आप, वहाँ पे रोशनी आ जाती है। रोशनी रानी की माँ को इशारा करके बुलाती है। तो रानी की माँ रोशनी के पास जाती है। फिर रोशनी कहती है कि ये बताओ, यहाँ पर सब रोते धोते रहते हैं और पूजा ही करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ और होता है कि नहीं? तो रानी की माँ कहती है कि और क्या चाहिए तुझे? तो वो कहती है हमें गाना सुनना है। तो वो कहती चलो, हॉल में रखा है म्यूज़िक सिस्टम, वो तो इतनी ज़ोर बजेगा ना तेरे कान फट जाएंगे। तो फिर म्यूज़िक ऑन किया जाता है और रोशनी अपना गाना लगा लेती है। और फिर जब वो गाना लगा लेती है तो फिर जोर जोर से डांस करने लगती है। साउंड काफ़ी तेज़ होता है। गायत्री जी आवाज़ सुनती हैं तो उनको डिस्टर्ब होता है। और फिर इधर रोशनी डांस कर रही होती है। रानी की माँ डांस देख के ताली बजा रही होती है। इतने में गायत्री जी मंदिर से उठ के जाती हैं। हॉल में जा कर के वो देखती हैं तो रोशनी डांस कर रही होती है। और वहाँ पे रोशनी को डांस करता देखकर वो कहती है कि बेटा, इतनी तेज़ म्यूज़िक नहीं चलाते हैं और इतनी सुबह सुबह ऐसे गाने नहीं सुनते। इतनी सुबह सुबह या तो भजन सुनते हैं। और अब नाश्ते का टाइम हो गया है, आपने नाश्ता किया कि नहीं? तो रोशनी कहती है कि हम टाइम से नाश्ता नहीं करते हैं, हमें जब भूख लगती है हम तब खाते हैं। और फिर वो कहती है हमें तो अभी डांस करना है, और फिर से गाना लगा लेती है। गायत्री जी उसको मना करती हैं पर वो नहीं मानती हैं। वो डांस कर रही होती है, गायत्री जी उसको देखती हैं। फिर इधर आप देखेंगे कि खुशी स्कूल में बेंच पर बैठी होती है। मुस्कान देखती है तो वो पूछती है बेटा क्या हुआ? तो वो बताती है कि रोशनी बैड गर्ल है, उसने मेरे रूम के सारे टॉय तोड़ दिए और मेरा जो फेवरेट वाला फ्रॉक ड्रेस था वो भी उसने फेंक दिया, ज़मीन पर गंदा कर दिया, मेरा सारा रूम उसने गंदा कर दिया। तो फिर मुस्कान कहती है कि अरे बेटा आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो खुशी कहती है कि आप उसको मेरे घर पर क्यों छोड़ आए हो? आप उसको ले आओ, वो बहुत बैड गर्ल है, उसको वहाँ पे मत रखो, प्लीज़ आप उसको ले आओ। तो फिर मुस्कान बैठ के खुशी को समझाती है कि वो आपके घर में गई है ना, तो वो अभी उसके लिए वहाँ पर सब कुछ नया नया है, वो रूम भी नया है, वहाँ के लोग भी नए हैं, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप उसको थोड़ा सा टाइम दो ना, और आप उसकी फ्रेंड बनो, उसकी सिस्टर की तरह आप उसका ख्याल रखो और आप उससे झगड़ना नहीं, ओके? आप उसको गुड गर्ल बनाओ। तो फिर खुशी मान जाती है। खुशी कहती है ओके। तो फिर खुशी और मुस्कान दोनों लोग पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और फिर खुशी कहती है कि फिर आप जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, मैं रोशनी से नहीं झगड़ा करूँगी। आप प्रॉमिस करो, आप कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ोगे, हमेशा उसके साथ रहोगे, उसकी फ्रेंड बनकर, उसके सिस्टर बन के। तो फिर खुशी अपनी मैम को प्रॉमिस करती है। फिर वो कहती है कि ओके मैम। फिर खुशी खुश हो जाती है। फिर आप इधर देखेंगे कि मुस्कान खुशी को समझा देती है तो खुशी अपनी मीरा मिस की बात को मान जाती है और फिर वो खुश हो जाती है। और फिर मुस्कान कहती है चलो अब आप क्लास में जाओ। फिर खुशी और मुस्कान दोनों लोग क्लास में जाते हैं। इधर फिर देखेंगे आप कि रोशनी डांस कर रही होती है और बहुत मज़ा कर रही होती है। इतने में वो देखती है कि गाना बंद हो गया। वो कहती है ये किसने बंद किया? और वो जब पलट कर देखती है तो वहाँ पर बाबूजी खड़े होते हैं। गायत्री जी एकदम से देखकर चौंक जाती हैं और वो उठकर खड़ी हो जाती हैं। बाबूजी वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत खुश होकर अपने मिस्त्री दोई से मिलते हैं। वो कहते हैं कि आपके बाबूजी आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। और गायत्री जी सर जी को देख करके एकदम शॉक्ड होती हैं, वो कुछ नहीं बोल पाती। इधर रोशनी अपने बाबूजी को देखकर खुश हो जाती है और वो अपने बाबूजी के पैर छूती है। बाबूजी कहते हैं आप रोज़ सुबह मेरे पैर छूने आती हो ना, हमारे दिन की शुरुआत आपको देखकर होती है। आज आप नहीं आई तो आज हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम आपसे मिलने आ गए।
और हमने कहा था ना कि आप जाओ, हम आपसे रोज़ मिलने आएंगे। तो रोशनी कहती है कि हाँ बाबूजी, और गायत्री जी वहाँ पर खड़ी होती हैं। फिर आप देखेंगे कि सर जी कहते हैं कि आप हमारे बच्चे हो और आपको हमसे मिलने से और हमें आपसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर सर जी गायत्री जी की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं अरे आप स्वागत नहीं करेंगी कि आपके पति आए हैं आपसे मिलने के लिए, और आपके पति आज वापस आए हैं इतने समय के बाद, आप खूब श्राद्ध श्रृंगार करिए, उसका स्वागत कीजिए। और सर जी गायत्री जी की तरफ देखते हैं और उनसे श्रृंगार करने की उम्मीद करते हैं, तो वो मुंह फेर लेती हैं, वो उनकी तरफ देखती भी नहीं है। तो सर जी कहते हैं कि आपके पति आए हैं, आप उनसे मिलेंगे नहीं, आइए आप अपने पति के पैर छूइए आकर के। और गायत्री जी देखती हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं। इधर रानी की माँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही होती है। और इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर रौनक आ जाता है, और रौनक आकर के कहता है कि इनके पति मर चुके हैं और आप इनकी बात मत करिए, आप इनके कोई भी नहीं लगते हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर निशा भी खड़ी होती है। निशा पैर छूने जा रही होती तो रौनक मना करता है, वो कहता है कि ये किसी भी इज्जत के लायक नहीं है, कोई इनको सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। निशा रुक जाती है और फिर रौनक को सर जी कहते हैं कि आप हमारा खून है, आपके अंदर हमारा खून है और हमारे अंदर भी आपका खून है और इसमें भी हमारा खून है, तो इस नाते हम आपके बाप हैं, आप हमारे बचुआ हो। तो रौनक कहता है कि हम आपके कोई बचुआ नहीं है। रोशनी ये सब देख रही होती है। तो सर जी कहते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हो, आपके बाप इतने समय के बाद लौट के आए हैं, आप मिलेंगे नहीं। लेकिन सर जी को कोई भी पसंद नहीं कर रहा होता। गायत्री जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। रौनक कहता है कि हमारे माँ के पति मर चुके हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए इस नाते से आप हमारे घर के कोई भी नहीं लगते हैं और हमारे घर में गैरों की जगह यहाँ नहीं है, घर के बाहर है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं और आप खुद जाएंगे या हम आपको बाहर निकालने के लिए गार्ड को बुलाएं। तो सर जी वहीं खड़े होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। जब रौनक सर जी को ज़्यादा बुरा भला कहता है, सर जी वहीं खड़े होते हैं और रौनक कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए और आपकी इस घर में ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। रौनक की बात सुन के सर जी मुस्कुराने लगते हैं और रौनक कहता है कि वो रहा रास्ता, आप जानते हैं जिधर से आप आए हैं उधर से ही आपको जाना है। तो सर जी रौनक की बात सुन कर के देखने लगते हैं। तो रोशनी को उनकी बात काफ़ी बुरी लगती है। रोशनी कहती है कि ये आप कैसे बात कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी हमारे, वो यहीं पे रहेंगे, उनको हमने बुलाया है। रौनक रोशनी की बात सुन कर के हैरान हो जाता है। रोशनी कहती है अगर बाबूजी इस घर से जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, हमें नहीं रहना, हम यहाँ पर बाबूजी के कहने पर ही आए हैं। जब बाबूजी ने हमसे कही थी कि आप जाओ, हम आपसे मिलने रोज़ आएंगे, तभी हम यहाँ पर आए हैं। तो रौनक कहता है कि रोशनी बेटा आप मेरी बात तो सुनिए, लेकिन रोशनी उनकी एक भी बात नहीं सुनती। वो ये कहती है अगर बाबूजी यहाँ से जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। और बाबूजी वहाँ पर खड़े देख रहे होते हैं और बाबूजी कहते हैं कि रोशनी बेटा आप शांत रहो, हमारे मिष्टी दोए आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे मिलने आए थे, हम आपसे मिल लिए और अब हम यहाँ से जाते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे रोज़ मिलने आएंगे, तो फिर आप परेशान मत होइए, हम आपसे मिलने आएंगे। और फिर बाबूजी कहते हैं वैसे आप ये बात समझ लीजिए कि हम यहाँ पर आपसे मिलने आए थे। और फिर बाबूजी वहाँ पर से आगे की तरफ जाते हैं। तो रोशनी कहती है बाबूजी आप रुकिए, लेकिन बाबू जी कहते हैं कि मिष्टी दो हम तो आपसे मिल लिए, और फिर वो वहाँ से चल देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा हम आपको एक मैसेज भेज रहे हैं। और फिर बाबूजी अपनी मिष्टी दोए को बाय बोल करके वहाँ से जाते हैं। और आप देखेंगे कि बाबूजी रौनकवा के मोबाइल पे एक मैसेज सेंड करते हैं और वो मैसेज की जैसे ही वीप होती है तो बाबूजी कहते हैं कि रौनकवा आप अपने मोबाइल में देख लेना, हमने आपको एक छोटा सा मैसेज किया है, वो आप देख लेना। रौनक जब वो फ़ोटो देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, वो देख के रह जाता है। इधर गायत्री जी कहती हैं कि क्या है बेटा, और मोबाइल पर वो फ़ोटो देख रहा होता है। इधर सर जी ने वो फ़ोटो ऐसे ली होती है कि मुस्कान होती है अपने ट्रायल रूम में, वहाँ पर सर जी अपने एक आदमी के साथ जाते हैं। वो कहते हैं कि
मीरा बॉस ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो मीरा कहती है कि मैं आपके बाद में डांस ज़रूर करती हूँ लेकिन ये सब नहीं कर सकती। तो फिर सर जी के ज़बरदस्ती कहने पर वो ज़बरदस्ती एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और वही फ़ोटो रौनक को भेज देते हैं। तो सर जी बताते हैं कि जब यहाँ से आपकी मुस्कान गई है तो ये उसके बाद की सारी फ़ोटोज़ हैं, और फिर मुस्कान की सारी फ़ोटोज़ रौनक को भेज देते हैं और कहते हैं कि अब वो इसके साथ घूम रही है। फिर इधर बाबूजी कहते हैं अच्छा मिष्टी दोए हम चलते हैं। वो वहाँ से जाते हैं। इतने में रौनक पीछे पीछे भागता है तो निशा आती है रोकने के लिए। निशा देख लेती है रोशनी आ रही है। निशा कहती है कि नहीं बाबूजी से आप लड़ने नहीं जाइए, मत जाइए। और रोशनी ये सुन लेती है कि खुशी के पापा बाबूजी से लड़ने जा रहे हैं। तो वो कहती है आप हमारे बाबूजी से लड़ने जा रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, हम जा रहे हैं। और वो वहाँ से जाने लगती है। रौनक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। तो रौनक कहता है बस निशा जी, कर लिया आपने अपने मन की तसल्ली, चली गई रोशनी हमारी, क्यों किया आपने ये ऐसा। तो फिर निशा कहती है कि हम आपको वहाँ पे लड़ने के लिए नहीं भेज सकते, आप मत जाइए। तो रौनक कहता है आप हमें नहीं रोक सकती हैं, और रौनक वहाँ से चला जाता है। और फिर आप देखेंगे वहाँ पर रानी की माँ आती है। वो ये कहती हैं कि निशा बेटा आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपने सही किया उसको रोक करके, अब देखना रौनक सिर्फ आपको ही मानेगा। तो निशा कहती है कि नहीं, इतने से काम नहीं होने वाला, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। और फिर इतना कहने के बाद निशा फिर जाती है। रौनक रोशनी को समझा रहा होता है लेकिन रोशनी नहीं समझती है। इतने में आप देखेंगे रौनक कहता है कि वो बाबूजी अच्छे इंसान नहीं है, वो समझाता है। तो रोशनी को और गुस्सा आ जाता है। वो कहती नहीं रहना हमें आपके साथ। इतने में निशा आ जाती है। निशा कहती है कि रोशनी बेटा आपको इनके साथ नहीं रहना है, अपने अपने पापा साथ नहीं रहना है तो ठीक है, आप मत रहिए, आप हमारे साथ रहिए, हम तो गंदे नहीं है ना। तो वो कहती है कि नहीं। फिर वो कहती है कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, अब तो वो खुशी वाला रूम आपका है ना, अब आप अपने कमरे में चलिए और फिर हम वहाँ पर बैठ के बात करेंगे। तो निशा की बात मान के रोशनी चली जाती है और फिर रौनक ये सब देखता है। फिर रौनक वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ पर आप देखेंगे कि रानी की माँ आ जाती है रोशनी के पास। वो समझाती है रोशनी को कि तुम सही कह रही थी कि वो खुशी है ना, वो अच्छी नहीं है, वो बहुत गंदी है और वो बहुत शैतान है। तो रोशनी को वो भड़काती है खुशी के खिलाफ, और वो ये भी कहती है कि खुशी को तो मज़ा चखाना पड़ेगा, तुम खुशी को कुछ करना नहीं चाहोगी खुशी के साथ कि उसको कुछ अपनी गलतियों से सबक मिले। तो रोशनी कहती है वो क्या। तो वो बताती है कि तुम ऐसा करो, छुपने वाला खेलो, और जब वो छुप जाए तुम उसे ढूंढने मत जाना, और हम कमरे की लाइट बंद कर देंगे, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो कहती ठीक है।